दरमियान। अब इनहेल करते प्लीज अपने अपने चेस्ट पे उठाइए बॉडी को। इनहेल करते हो क्रिसेंट पोज। एक्सहेल करते चेस्ट को ड्रॉप थाई थाई के ऊपर। इनहेल करते प्लीज ऊपर उठाइए। अब पिछला पाउंड लटाइए प्लीज पीछे। वॉरियर वन पोज। दोनों हिप आपके स्क्वायर होंगे, दोनों शोल्डर हिप से लाइन करेंगे। दोनों बाजू पर उठाइए। सांस एक्सहेल करते प्लीज अपने दोनों हाथों को पीछे लॉक करें। आप जाएंगे हम्बल वॉरियर के ऊपर। अब ब्रीथ कीजिए चेस्ट कैविटी से, सांस को निकालिए, चेस्ट एक्सपेंड की सांस और सांस भरिए हुए। और एक्सहेल करते हुए अपनी फ्लाइट लीजिए। अपनी टोर्सो को राइट पांव के पास, हम्बल वॉरियर, दोनों बाजू ऊपर 90 डिग्री पर, हम्बल वॉरियर। इनहेल एंड एक्सहेल, देखिए हार्ट पे प्रेशर, अपनी हार्ट बीट देखिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तो जो ये 60 डेज का प्रोग्राम रन करना आपने। ये इनहेल करते प्लीज अपनी बॉडी वापस आइए और वापस आइए वॉरियर वन पोज। वॉरियर वन में दोनों हिप आपके स्क्वायर होंगे, राइट हिप पीछे, लेफ्ट हिप आगे, दोनों बाजू कानों के साथ। सांस लिया और एक्सहेल करते वॉरियर टू में कन्वर्ट कीजिए। वॉरियर टू में जब आना है तो राइट पांव की हील लेफ्ट पांव की कर्व से मैच करे, पांव की डी बने, दोनों शोल्डर दोनों हिप के साथ अलाइन हो। प्लीज राइट शोल्डर राइट हिप के साथ, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप के साथ, और बाजू ओपन, फिंगर्स को ओपन कीजिए। राइट सेंट्रली फिंगर को गेज कीजिए। सांस पे तो जोर, कोर को एंगेज करना है आपने प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तो जोर। राइट हाथ को फ्लिप कीजिए सांस को रिलीज करते हुए और एक्सहेल करते हुए आगे जाइए। अपर बॉडी, ओनली अपर बॉडी, लेग में मूवमेंट नहीं आएगी, ओनली अपर बॉडी। इनहेल करते हुए रिवर्स वॉरियर। अब राइट घुटना बेंड रहेगा 90 डिग्री पर और अपनी कर्व करना है अपनी स्पाइन को। सांस को इनहेल कीजिए और इनहेल कीजिए और इनहेल कीजिए। एक्सहेल करते हुए वॉरियर टू। सांस पे तो जो दोस्तों नहीं लेंगे, सांस पे जो, सांस को इवन करें, अपने ब्रेथ को इवन कीजिए प्लीज। राइट एल्बो राइट घुटने के ऊपर, साइड एंगल पोज, और अपनी पाम स्काई की तरफ और लेफ्ट बाजू 90 डिग्री पर। यहाँ पे अगर बॉडी साथ दे रही है तो आगे जाना, अदरवाइज यहीं पे स्टे कीजिएगा। सांस निकल किया और राइट हाथ को राइट पांव के साथ, साइड एंगल पोज, दूसरी वेरिएशन पोज की। यहाँ पे आपके ब्लॉक का मसला है, फिंगर को टच करें लेकिन लेफ्ट बाजू 90 डिग्री पर, हाथ की फिंगर्स खुली हो। इनहेल एंड एक्सहेल, चेस्ट को और ओपन उठाएं और आप अपने एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड कीजिए प्लीज आगे की तरफ और अपनी लेफ्ट चेस्ट को ओपन करें प्लीज स्काई की तरफ। दिस इज एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। सांस को इनहेल करें और एक्सहेल करें। इनहेल करते वापस आइए वॉरियर टू पोज के अंदर और एक्सहेल करते यहाँ से वॉरियर वन में कन्वर्ट कीजिए प्लीज। और फिर सांस भरा और एक्सहेल करते विन्यासा, राइट लेग उठाइए पीछे प्लीज, अपने मूव करना रिवर की तरह। सांस भरा और दोनों एल्बो बॉडी के साथ। इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज कीजिए प्लीज, लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान, क्रिसेंट पोज। इनहेल करते क्रिसेंट पोज और चेस्ट ऑन लेफ्ट थाई। इनहेल करते प्लीज अपने क्रिसेंट पोज। अब राइट पांव पीछे रखिए पूरा, वॉरियर वन पोज। जब वॉरियर वन में कन्वर्ट करना है फासला एडजस्ट करें, दोनों हिप को करें स्क्वायर और लेफ्ट घुटना 90 डिग्री पर, दोनों बाजू कानों के साथ। सांस इनहेल किया और एक्सहेल कर दोनों हाथ लाएं पीछे, लॉक करें, हाथों में हाथ डालें, फिंगर टिप्स अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करें, चेस्ट को ऊपर करें। ब्रीथ फ्रॉम योर चेस्ट कैविटी, हार्ट को एक्सटेंड किया, सांस इनहेल किया, इनहेल और एक्सहेल करते हुए हम्बल वॉरियर। अपनी टोर्सो लाइन लेफ्ट पांव के पास, दोनों बाजू उठाइए ऊपर 90 डिग्री पर और अपने ब्रीथ को कंटिन्यू कीजिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथ को कंटिन्यू कीजिए। देखिए हार्ट पे प्रेशर, ये आपकी हार्ट की स्टेबिलिटी आएगी यहाँ पर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करके वापस आइए बॉडी को, वापस आइए वॉरियर वन पोज। वह पिछली टांग पूरी तरह स्ट्रेच, उसमें खामना प्लीज और एक्सहेल करते हुए वॉरियर टू पोज। वही वॉरियर टू करना, सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट को एडजस्ट करना है। पाँव का फासला मुनासिब, दोनों शोल्डर दोनों हिप के साथ अलाइन हो और बाजू ओपन हो प्लीज, फिंगर्स आपकी ओपन हो और फोकस करें सेंटर वाली फिंगर को। इनहेल एंड एक्सहेल। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ को फ्लिप कीजिए, सांस भरें यहाँ पर। एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी ओनली, लेग में मूवमेंट आए, अपर बॉडी मूव करेगा, ओनली अपर बॉडी आगे लेके जाए, अपर बॉडी ओनली अपर बॉडी। यहाँ से इनहेल करते हुए रिवर्स वॉरियर, यहाँ पे रिवर्स वॉरियर करना है, अपनी रिब्स में प्रेशर को देखना है।
अगला घुटना 90 डिग्री रहेगा, फिर इनहेल, थर्ड टाइम, फिर इनहेल, और देखिए कैसे बॉडी बैंड हो रही है आपकी। एक्सेल करते वापस वेरियर टू पोज, उसी तरह पिछली लेग आपकी स्ट्रेच हो। अब सांस किया, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने के ऊपर, साइड एंगल पोज, ये आपकी फर्स्ट वेरिएशन है। राइट बाजू 90 डिग्री पे, नीचे हाथ का पाम स्काई की तरफ, और देखिए ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को। अब आपने इससे आगे जाना है, अदरवाइज यहीं पे स्टे कीजिएगा। लेफ्ट हाथ अपना लेफ्ट पाँव के पास, साइड एंगल पोज। अभी आपने बाजू आगे मूव नहीं करना, बाजू 90 डिग्री बाद, राइट चेस्ट को ओपन करें, इनहेल एंड एक्सेल। अब सांस भरिएगा और एक्सेल करते राइट आर्म को एक्सटेंड करें राइट फ्रंट की तरफ, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। अब चेस्ट को ओपन करना है आपने, यहाँ पर राइट चेस्ट को ओपन कीजिए प्लीज। अगर आपने स्ट्रेंथ देनी है, जो मैंने पहले से मैं नहीं कराई, यहाँ कराने जा रहा हूँ, लेफ्ट बाजू उठाइए, डबल आर्म एक्सटेंडेड पोज। अपनी स्ट्रेंथ को देखिए प्लीज बॉडी में, और अपनी चेस्ट को ओपन करें, ट्विस्ट करें चेस्ट को, इनहेल करते वापस और एक्सेल करते वेरियर टू पोज, वेरियर टू। अगला घुटना 90 डिग्री पर चाहिए प्लीज। अपने आप को इजी करें, ऑब्जर्व करें अपने बॉडी को, दोनों शोल्डर दोनों हिप के साथ अलाइन चाहिए, और यहाँ पे दोनों बाजू उठाएं प्लीज। अपने आप को वेरियर 1 में कन्वर्ट कीजिए प्लीज, और सांस भरा और एक्सेल करते हुए टच करें और जाइए वापस 3 लेग डॉग के ऊपर, मूव करेंगे लाइक ए रिवर। सांस भरा और एक्सेल के दोनों एल्बो बॉडी के साथ, इनहेल करते प्लीज हो, अपवर्ड फेसिंग डॉग, शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर, और सांस पे फोकस, चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए प्लीज, मुस्कुराहट। ये मरानी की टीम है, मुस्कुराती हुई टीम है प्लीज। इनहेल किया और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, सांस पे फोकस, इनहेल एंड एक्सेल। स्ट्रेच बैक कीजिए, हिप को लाएं हिल के पास, और वॉक करके या जंप करके मैट के फ्रंट पे आइए प्लीज। यहाँ पे चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए, चेयर पोज, यहाँ पे आइए प्रे पोज, चेयर प्रे पोज, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने के ऊपर प्लीज, और अपने ऐसे बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, अपने बेली बटन को लाएं राइट थाई के ऊपर, ट्विस्ट करें और ऑब्जर्व करें प्लीज, अपने घुटने इवन रहेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल करते वापस आइए चेयर पोज, एक्सेल करते दूसरी तरफ जाइए प्लीज, राइट एल्बो लेफ्ट घुटने के बाहर, और अपने हाथ चेस्ट से दूर, और अपनी बेली बटन को लाएं लेफ्ट थाई के ऊपर, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल करते वापस चेयर पोज, और एक्सेल करते प्लीज ऊपर उठाइए, और इनहेल करते प्रे पोज। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए अपने आप को, यहाँ पे थैंक यू चाहिए प्लीज। इनहेल कर दोनों आर्म को उठाइए, फ्लाई टू द स्काई, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, स्टेप बैक कीजिए प्लेन प्लैंक पोज के ऊपर, सांस भरा और एक्सेल करते चौतरंगा दंडासन। यहाँ पे देखिए बॉडी क्या कह रही है, इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग, शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर। देखिए चेहरा आपने यूं नहीं करना, नेवर लिफ्ट योर नेक लाइक दिस, और जमीन पे देखिए चेहरा सॉफ्ट हो, स्माइल हो, मेहरानी की टीम है प्लीज। एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, सांस पे तो जोश हो। अपना राइट लेग उठाइए प्लीज, राइट घुटना राइट बाइसेप को टच कीजिए, एक्सेल, इनहेल पुश बैक, राइट घुटना चेस्ट को टच कीजिए, इनहेल पुश बैक, राइट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए प्लीज, ट्विस्ट करके यहाँ पर, इनहेल करते पुश बैक, और राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान। यहाँ पे अपने आप को प्लीज अपने वेरियर 1 में पीछे पाउंड रखें, और दोनों बॉडी को वेरियर 1 में लिफ्ट कीजिए। वेरियर 1 आप जानते हैं, दोनों हिप आपके स्क्वायर होंगे, घुटना 90 डिग्री, पाँव बिल्कुल सीधा होगा, पिछला पाँव 45 डिग्री में, या पिछले पाँव का एंगल लेफ्ट राइट मैट के कॉर्नर पे। इनहेल एंड एक्सेल, यहाँ पे सांस इनहेल करते अपने दोनों लेग स्ट्रेच कीजिए, और लीन बैक करें, हल्का सा लीन बैक करें, ऐसे लीन बैक करें, जमीन पर देखते हुए, ऊपर नहीं देखना, जमीन पर देखते लीन बैक कीजिए, लीन बैक कीजिए, लीन बैक कीजिए, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, पिरामिड पोज, दोनों लेग स्ट्रेच होंगे। पिरामिड पोज हमेशा हम वेरियर 1 में करते हैं, और देखिए अपना फ्रंट हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग, पिरामिड पोज, सांस इनहेल किया, हार्ट को एक्सटेंड किया, एक्सेल फॉरवर्ड, फिर इनहेल किया एंड एक्सेल फॉरवर्ड, थर्ड टाइम, फिर इनहेल किया ऊपर उठाते हुए, और एक्सेल फॉरवर्ड। अब यहाँ से प्लीज अपने दोनों हाथ लेंगे 1 फुट आगे पाँव से, और लेफ्ट पाँव को उठाइए, फ्लाइट लीजिएगा, हम जाएंगे प्लीज मून पोज के ऊपर। अब राइट हाथ से सपोर्ट लेते हुए लेफ्ट बाजू को उठाइए, नहीं उठता तो नहीं उठाना प्लीज, अपने लेवल को देखते पीछे पाँव पॉइंट करें, दोनों हिप्स को करें बैलेंस, अगर प्रॉपर में तो राइट घुटना थोड़ा बेंड कर लें, और इस अंदाज से लेफ्ट बाजू को उठाइए 90 डिग्री पर।
अगर बैलेंस हो रहा है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहाँ पे प्लीज अपने एक्सेल करते हुए लेफ्ट पॉम से टच करें और दोनों बाजू उठाएं, क्रिसेंट पोज, क्रिसेंट पोज। सांस इनहेल किया और एक्सेल कर दोनों हाथ मैट से टच किए, वापस जाइए 3 लाख बैक के ऊपर। और यहाँ पे प्लीज अपने आप को एक्सेल करते हुए प्लीज राइट लेग उठाइए ऊपर पूरी तरह से, दोनों एल्बो बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज कीजिए सांस को इनहेल करते हुए, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, और लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को टच कीजिए, एक्सेल। इनहेल पुश बैक, लेफ्ट घुटना चेस्ट को टच कीजिए प्लीज। इनहेल पुश बैक, लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए प्लीज, ट्विस्ट करके, ट्विस्ट करके। इनहेल करते पुश बैक। अब लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, यहाँ से प्लीज अपने आपको वैरियर 1 पीछे पाँव रखेंगे 45 डिग्री पे और वैरियर 1 में लिफ्ट कीजिए। सांस इनहेल किया एंड एक्सेल। देखिए दोनों शोल्डर आपकी इवन हो, हिप आपकी स्क्वायर हो, दोनों शोल्डर हिप से लाइन हो, और बाजू को यहाँ पे शोल्डर नहीं उठाने, शोल्डर रिलैक्स, बाजू स्ट्रेट से खम ना, बाजू सीधे करें प्लीज। सांस इनहेल किया, इनहेल करते दोनों लेग स्ट्रेच कर दीजिए, पैरामिड पोज पे जाएंगे। सांस भरा, लीन बैक करें, लीन बैक करें, तो सामने जमीन पे देखें, लीन बैक, लीन बैक, लीन बैक, लीन बैक एंड फॉल डाउन कीजिए, पैरामिड पोज। सांस इनहेल एंड एक्सेल, अपने सांस पर तवज्जो दीजिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सेल। रूबी रहमान से रिक्वेस्ट से स्टेज पे आ जाएं प्लीज, रूबी रहमान से रिक्वेस्ट है स्टेज पे आ जाएं। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करते चेस्ट उठाइए एंड एक्सेल फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते चेस्ट उठाइए एंड एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे प्लीज अपने लेफ्ट दोनों हाथ लेके 1 फुट आगे अपने मैट पाँव से, राइट लेग पीछे उठाइएगा, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ। यहाँ पे जाना है हमने मून पोज के ऊपर, लेफ्ट हाथ से सहारा लिया, अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट घुटना बेंड कर ले और राइट बाजू उठाइए ऊपर। बैलेंस, चैलेंज योरसेल्फ, अपने बैलेंस को देखिए, सांस पर तो जो अगर आप गिरते हैं नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस में लोग गिरते हैं, नो वरीज, परेशान नहीं होना प्लीज आपने, लेकिन पीछे पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ। इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ पे सांस नहीं लेते, वापस आइए क्रिसेंट पोज के अंदर, दोनों बाजू कानों के बराबर, क्रिसेंट पोज, शोल्डर रिलैक्स करें, सांस भरा और अपने आप को जाइए विन्यासा में लेके प्लीज। लेफ्ट बाजू उठाइए ऊपर, लेफ्ट पाँव उठाइए ऊपर, सांस भरेंगे और मूविंग लाइक ए रिवर, और दोनों एल्बो बॉडी के साथ स्टे देंगे यहाँ पर। इनहेल करते प्लीज चेस्ट अप, अपवर्ड फेसिंग डॉग, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस पर तो जो लास्ट एक्सरसाइज है सब हमारे स्लो की, कोशिश कीजिएगा सब लोग करने की प्लीज। ये जो एक्सरसाइज है आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करेगी। अपने आप प्लीज अपने आप को प्लैंक पोज में लेके, अगर प्रॉब्लम है तो हाथ ज्यादा खोल लें, हाथ मैट से ज्यादा खोल लें, तो इस अंदाज से आपकी बॉडी ऊपर आएगी ऐसे। अगर नहीं है तो अपने हाथ अपने शोल्डर के नीचे, रिस्ट एंड शोल्डर, आप इनहेल करते हुए नीचे जाना, अपने इनहेल करते हुए, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, ओनली बाजू बेंड होंगे, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, 6 योगिक पुशअप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, exhale up, 2 more please, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, थाई बॉडी ऊपर, ब्लैक पोज, सांस मेरे सांस के साथ जाएगा, एक्सेल करते काउंटिंग के साथ सांस इनहेल करेंगे और एक्सेल 1 2 3 4 5 एंड 6 बेली टच। दोनों हाथ अपने पिछाने के नीचे, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, सांस को बैलेंस कीजिए। वेल डन मेरानी एंड टीम प्लीज। आई हैव ए गुड न्यूज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बट यू गाइस डिड इट, सो congratulations to you and congratulations to ladies as well. Inhale and exhale. अब आते हैं हमारे यिन योगा पे। ये 30 मिनट हमारे पूरे में, जो आपको शायद 2 घंटे लगेंगे। आइए प्लीज अपने आप को यिन योगा में, दोनों एल्बो आपके जो है वो शोल्डर के नीचे प्लीज। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, मेरी आवाज़ को सुनेंगे, पीछे पाँव सीधे करने हैं, पाँव हीमन करने हैं, पाँव का फासला हिप के बराबर, दोनों एल्बो दोनों शोल्डर के नीचे,
हाथ ऐसे पूरे खोलेंगे और जमीन से टच कर देंगे थैलियों को, और चेस्ट को उठाएंगे ऊपर और चेन हल्की से मूव करेंगे चेस्ट की तरफ। इसका नाम है स्पिंक्स पोज, SPHINX। गूगल पे लिख के इसको पढ़िएगा, जानिएगा इसके बारे में। और ये यिन योगा का पोज है। यिन योगा के दोस्तों 3 कानून है। पहला कानून है अपना एज लिमिट फाइंड करना। दूसरा कानून है अपनी बॉडी को स्टैटिक करना, कोई मूवमेंट ना हो। और तीसरा कानून है दोस्तों अपनी आंखें बंद करके और 3 मिनट का सब्र के साथ टाइम गुजारना। प्लीज आंख बंद चाहिए, जिसकी आंख खुलेगी उससे मेहरानी 100 रुपये जुर्माना लेगा प्लीज। तो बी केयरफुल, डोंट वरी अबाउट द जुर्माना, बट बी केयरफुल। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज और ऑब्जर्व करें अपने सांस को। इनहेल करेंगे सांस बेली में और एक्सेल करेंगे बेली से। प्लीज अपने सांस पर तुझो दें, मुझे स्टॉपवॉच लगाता हूँ। प्लीज अपने सांस को कंटिन्यू कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सेल। अपने सांस को कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आने वाले सांस को आने दीजिए, जाने वाले सांस को जाने दीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। अपने सांस पर तो जो और फील करें हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है अपने ब्रेथ को, और हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। इनहेल एंड एक्सेल। देखिए अपनी बॉडी में अपनी बॉडी को स्टैटिक करें। देखिए इसमें सांस नहीं फूल रहा, हार्ट नहीं बढ़ रही। और प्लीज जो लोग खड़े हुए देख रहे हैं वो भी आ जाए इस पोज में। ये योगा सबसे आसान है, ये 4 साल से लेके 100 साल का बंदा इस पोज को कर सकता है। आप एंजॉय करेंगे आज इसको। और ये योगा आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, रेंज ऑफ मोशन जॉइंट्स को उसको इंक्रीज करता है। याद रखिए हर साल 20 साल की उम्र जब हमारी होती है तो हर साल हमारी बॉडी की 5 से 10% रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए ये योगा इज द आर्ट। ये योगा सीखिए। फिर आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो कनेक्टिंग टिश्यूज हैं, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जो बड़े क्रोनिक इश्यूज हैं, प्लीज उनको हील करने के लिए ये योगा सीखिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सेल। सांस पे तवज्जो दें प्लीज। इनहेल एंड एक्सेल। सिंपल आपने अपने एल्बो शोल्डर के नीचे रखे हैं और चिन हल्की सी चेस्ट की तरफ, ताकि सर्वाइकल पोर्शन बढ़े, और अपने चेस्ट को उठाया हुआ है। लोअर बैक के ऊपर आपको सेंसेशन आ रही हैं, उन सेंसेशंस को फील कीजिएगा। मेरी आवाज़ को फॉलो कीजिए प्लीज, उन सेंसेशंस को फील कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। अपने सांस पर तवज्जो, अपने सांस पर तवज्जो प्लीज। कोई गुफ्तगू नहीं करनी प्लीज, हमें गुफ्तगू करके डिस्टर्ब ना कीजिएगा। अपनी आंखें बंद करके अपने सांस पर फोकस कीजिए। अब अपने दोनों हाथ खोलें मैट के किनारे के बराबर और हाथों को दबाते हुए बॉडी ऊपर उठाइए। सील पोज, SEAL सील। और सील ये भी एक परिंदे का नाम, जानवर का नाम है। और इस पोज में आता है शोल्डर डाउन करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, एल्बो हल्के बेंड रखेंगे। सील पोज। देखिए लोअर बैक पे सैक्रल पोर्शन के ऊपर आपका स्ट्रेच पॉजिटिव प्रेशर है। याद रखें पॉजिटिव प्रेशर हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा प्रेशर होता है। हमारी बॉडी में 2 पेन होती हैं, गुड पेन और बैड पेन। गुड पेन में हमें बॉडी में मजे की फीलिंग आती है और हमें हर्ट नहीं करती, हमें ईचिंग नहीं करती। जबकि बैड पेन है वो हमें हर्ट करती है, बैड पेन से हमें प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज अपने इस गुड पेन को एंजॉय कीजिए। ये योगा में हमें गुड पेन्स मिलती हैं। अपने सांस पे तुझे सांस करते बेली को एक्सपेंड कीजिए और सांस एक्सेल करते बेली को कंट्रैक्ट कीजिए। वही सीक्वेंस 6 सेकंड में सांस इन करना है, 6 सेकंड में सांस आउट करना है, क्योंकि ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। अगर हम सांस चलाते हैं तो हमारा माइंड चलता है, सांस रुकता है तो माइंड रुक जाता है। इनहेल एंड एक्सेल। ये योगा के 3 कानून। पहला कानून आपने अपने एज और लिमिट फाइंड करनी है। दूसरा ला स्टैटिक करना, बॉडी में मूवमेंट ना हो। और तीसरा कानून आंख बंद करके 3 मिनट का टाइम गुजारना है और अपने सांस पर तवज्जो देनी है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सील पोज हम स्टार्ट करेंगे और एक्सेल करते दोनों एल्बो टच करें और दोनों हाथ का बनाएं तकिया और अपने हाथ लाएं प्लीज अपनी पिशानी के नीचे। बॉडी को ढीला छोड़ दें। देखिए लोअर बैक पे सेंसेशन फील करें। जो 2 पोज हमने किए हैं इन पे हमारी बॉडी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए हैं, क्या रिएक्शन फील हो। पीछे पाँव सीधे करने हैं प्लीज, अपने पाँव में तिरछापन ना हो। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करते हैं देखिए बेली एक्सपैंड होगी, प्रेशर आएगा बेली पे।
एक्सेल करते बेली कंट्रैक्ट होगी। प्लीज अपने सांस पर तुझे दीजिए, सांस पे तुझो, इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स करें बॉडी को, अपने आप को शाबाश दें, अप्रिशिएट दें, थैंक यू बोले अपने आप को, इस मैट को थैंक यू बोले, इस ग्राउंड को थैंक यू बोले, फन मरानी उसकी टीम को थैंक यू बोले प्लीज। इनहेल एंड एक्सेल। हम खवातीन को थैंक यू बोलते हैं, वो स्पेशल मर्दों के साथ उन्होंने शामिल एक्सेस की और काज के लिए काम कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ईच एंड एवरीवन जो जिसने कंट्रीब्यूट किया, जो कर रहा है। और हमारी टीम से एक मैसेज है कि 2 लोगों को दावत देके ग्राउंड में लाना है। जो लोग कर चुके हैं जिम्मेदारी को पूरा, उनका थैंक यू बोलता मैं उनको। हम जिम्मेदार उसको कहते हैं जिसके अंदर जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत होती है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। और योगा के लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। और मेरी आपसे अपील है, जो दावत दे के नहीं ला सके ख़वातीन बहनों से, मर्दों से, 2 लोगों को दावत दे के इस मिशन में शामिल कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। धीरे धीरे अपने हाथ लाएं रिब्स के पास, अपने प्लीज अपने सांस भरते बॉडी को उठाइएगा और एक्सेल करते जाइए चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज। और देखिए लोअर बैक, ये काउंटर पोज है, पोज जो हमने किए हैं। और अपनी लोअर बैक पे फीलिंग देखिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए। लेकिन चाइल्ड पोज की एक निशानी याद रखनी है आपने सबने, अपनी हिप विद मस्ता हील। आपका साथ नीचे टच करे ना करे नो इम्पॉर्टेंट, बट हिप विद मस्ता हील, दिस बेसिक रिक्वायरमेंट है चाइल्ड पोज की। इनहेल एंड एक्सेल। सांस पे तुझे दीजिए, अपने सांस के ऊपर। दोस्तों मैं ईगो के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे अंदर बहुत ईगो है। हम योगा में कहते हैं 2 तरह के ईगो है, एक गुड ईगो, एक बैड ईगो। अब बैड ईगो को पहले डिस्कस करते हैं। बैड ईगो ये है कि अपने आप को किसी से इन्फीरियर या सुपीरियर समझना, दोस्तों ये बैड ईगो है। दूसरों की जजमेंट करना दोस्तों, ये बैड ईगो है दोस्तों। किसी घर की जजमेंट करना, उसके कपड़ों की, उसकी बॉडी की, उसकी पर्सनैलिटी की, दिस इज बैड ईगो। उसको लेट गो कीजिए। गुड ईगो क्या है? कोई दोस्त, कोई अजीज जो वीक है, उसको अगर आप सपोर्ट करते हैं लिफ्ट करने में, अप करने में, उसका लेवल इंक्रीज करने में, दैट इज दोस्तों गुड ईगो। प्लीज इस ईगो को अडॉप्ट कीजिए। अब धीरे धीरे निकलकर बॉडी उठाइएगा और अपने दोनों घुटने आगे मूव करें। और लेडीज का फेवरेट पोज, जो लेडीज को बहुत ज्यादा पसंद है, हर खातून अपने मियां से रिक्वेस्ट करती है मुझे डायमंड ले दो, तो डायमंड पोज पे आइएगा प्लीज। अपने पाँव के तलवे मिलाइए आपस में और पाँव का फासला अपनी बॉडी से 1 फुट से ज्यादा, और अपनी टोर्सो को ऐसे डाउन कर दें, ढीला छोड़े बिल्कुल। एक नेचुरल कर्व आएगा आपके नेक से लेके स्पाइन तक, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा और अपने सांस को कंटिन्यू कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सेल। लेट गो कीजिए दोस्तों, आज लेट गो करने का टाइम है। अपनी थॉट्स को लेट गो कीजिए, अपने सांस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड दोस्तों ब्रेथ के साथ चलता है। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे पास बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, प्लीज अपनी गुफ्तगू कंट्रोल कीजिए। अगर आप सांस, आंखें बंद करके सांस पे फोकस करें, हमें अच्छा लगेगा। इस पार्क में देखिए सुबह का टाइम आप आते हैं एक्सरसाइज के लिए, अगर यहाँ गुफ्तगू करके चले जाएंगे उसका फायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये गुफ्तगू आप घरों में भी कर सकते हैं बैठ के। आज इस मौके को फायदा उठाइए प्लीज, इस नई टेक्नोलॉजी को, इन योगा को सीखिए, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ देखिए आपने अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट सरेंडर कर दिया है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो सजदा पसंद है, क्योंकि हम अपने सजदे में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमने अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर कर दिया। हम अपनी पेशानी और नाक ज़मीन से लगा देते हैं, दैट मीन्स सरेंडर। और ये जो पोज है आपका डायमंड पोज, इसमें अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। और देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, बेली को एक्सपेंड कीजिएगा, एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। हमें दोस्तों गुड ईगो को अडॉप्ट करना है, प्लीज़ बैड ईगो को गुड बाय कीजिए। हमारे दीन में गीबत आती है, गीबत को आप सब जानते हैं गीबत के क्या नुकसान है, गीबत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सेम योगा में हम कहते हैं गीबत बड़ी नुकसानदेह है। इसका टेक्निकली क्या नुकसान है, वो इस हमारी बॉडी में कार्टिसोल लेवल इंक्रीज करते हैं। और जब पता है कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है तो हमारे ब्लड में स्ट्रेस पैदा होता है, वो स्ट्रेस हमारे मुख्तलिफ आर्गन को डैमेज करता है। तो अपने कार्टिसोल लेवल को डिक्रीज करने के लिए बैड ईगो को गुड बाय कीजिए, यानी कि गीबत को गुड बाय कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस पर फोकस कीजिएगा, बिल्कुल बॉडी को मूव नहीं करना। योगा के 3 कानून, पहला कानून अपना एज और लिमिट फाइंड करना, दूसरा ला अपनी बॉडी को स्टैटिक करना, और तीसरा कानून
अपनी बॉडी को आंखें बंद करके 3 मिनट का टाइम गुजारना। पहले 90 सेकंड में हमारी बॉडी एडजस्ट होती है, फिर 90 सेकंड में हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होती है। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तवज्जो। दोस्तों हमारे माइंड के 3 निज़ाम हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मूड में होता है। इसको काम करने के लिए, इसको रिलैक्स करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए सिंपैथेटिक पैरास नर्वस सिस्टम से हमें स्लो ब्रीथ करना चाहिए। दोस्तों हम अपने 1 मिनट में 20 से 25 सांस लेते हैं, हमें 1 मिनट में 5 से 6 सांस लेने चाहिए। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सरेंडर कीजिए अपने आप को। यहाँ से धीरे धीरे इनहेल करते बॉडी को उठाइएगा, आहिस्ता से डेड स्लो, आंखें बंद रखिए, अपनी आंखें नहीं खोलिएगा। आप दोनों हाथ लाएं घुटनों के बाहर और एक्सहेल करते प्लीज घुटने क्लोज कीजिए। पाँव खोलिए 1 फुट, दोनों हाथ लाएं पीछे, फिंगर्स आगे की तरफ। और यहाँ पे विंडशील्ड वाइपर, अपने दोनों वाइपर चलिए जैसे गाड़ी के वाइपर चलते हैं। दोनों घुटनों को लेफ्ट एंड राइट ऐसे मूव कीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल के साथ, सांस के साथ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। अब अपने लेग को सीधा कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। हम जाएंगे फायर लॉक पोज, जैसे हम पावर योगा में कहते हैं बॉक्स पोज। अब अपना राइट पांव का तलवा लेफ्ट घुटने के ऊपर रखिएगा और धीरे से लेफ्ट घुटना बेंड करके अपने लेफ्ट पांव को राइट नी के नीचे लाइए। ये पोज थोड़ा सा मुश्किल है, जरा चैलेंजिंग होगा घुटनों के लिए, लेकिन घुटने ठीक करने के लिए बेहतरीन पोज है। अगर ना हो तो आपने सुखासन में आ जाना है, आलती पालती मार के बैठ जाना है और अपने दोनों बाजू उठाइए ऊपर, सांस रिलीज करते हुए और एक्सहेल करते हुए फॉल डाउन कीजिए प्लीज। अपने यहाँ पे आप तकिया रख सकते हैं, गद्दा रख सकते हैं, ब्लॉक रख सकते हैं, मुठियाँ रख सकते हैं, जो आपके लिए आसान हो, लेकिन प्लीज बॉडी को ढीला छोड़िएगा, सरेंडर कीजिएगा अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट। सांस पर तो जो देखिए नेचुरल कर्व बनेगी बॉडी की। और अपने गुड पेन को एंजॉय कीजिए प्लीज। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। और yin योगा में याद रखिए हमारी बॉडी 30 से 40% स्ट्रेच होती है, जबकि पावर योगा में हमारी बॉडी 80% तक स्ट्रेच होती है। हम पावर योगा में कहते हैं डायनामिक पोज, हम yin योगा में कहते हैं स्टैटिक पोज। पावर योगा में हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, सांस फूलता है, अभी जैसे आपने मेरे साथ किया है उसमें देखिए क्या होता है। और yin योगा में हर चीज साकन, स्टैटिक पोज, इनहेल एंड एक्सहेल। पहला फेस आपने अपनी बॉडी को एज और लिमिट फाइंड करनी है। दूसरा फेस जो है वो अपने स्टिलनेस फाइंड करनी है, स्टैटिक। तीसरा फेस आंखें बंद करके 3 मिनट का टाइम गुजारना है। इनहेल एंड एक्सहेल। और याद रखिए जब जितना लंगर हम होल्ड करेंगे उतना डीपर हम हील करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 90 सेकंड में बॉडी एडजस्ट होती है, फिर नेक्स्ट 90 सेकंड में बॉडी हील होती है। डीपर यू हील, डीपर यू फील, एंड डीपर यू फील, डीपर यू हील। ये जुमले थोड़े से याद रखिएगा, जो आपको बॉडी को हील करने के लिए जितना डीप जाएंगे आप पोज में उतना ज़्यादा आप हील फील करेंगे, और जितना लॉन्ग आप होल्ड करेंगे उतना आप डीप फील करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। ये नहीं योगा की प्रैक्टिस की, ये 2016 में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, उससे पहले नहीं था। और ये ज़्यादा इसका ओरिजिन अमेरिका से है yin योगा का। इंडियन लोग yin योगा नहीं करवाते, वो इसको अवॉइड करते हैं, वो हमेशा बात करते हैं क्लासिकल की। आइए नई टेक्नोलॉजी को सीखिए प्लीज़। इस yin योगा से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी, रेंज ऑफ मोशन जो हर साल 5 से 10% कम हो रही है वो इंक्रीज होगी, और आपके जो डीप इश्यूज हैं कनेक्टिंग टिश्यूज़ के, लिगामेंट्स के, जॉइंट्स के, वो दोस्तों हील होना शुरू हो जाएंगे। और ये सारे पोजेज या बैठ गए हैं या लेट गए हैं, खड़े होकर yin योगा के पोजेज नहीं है, और सारे पोजेज ग्रेविटी बेस्ड पोज कहते हैं। और इसलिए कहता है मेडिटेटिव योगा, क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं तभी मेडिटेशन स्टार्ट होती है। इन पोज में हमारी आंख बंद होती है, हम सिर्फ सांस पे फोकस करते हैं और बॉडी को लेट गो करते हैं, मूवमेंट नहीं देते, अपने इनहेल एंड एक्सहेल को फोकस करते हैं। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, बेली को एक्सपेंड कीजिए, एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, और बेली को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए।
मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सबको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने सबने अपने अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट किया है। जो किसी की थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं वो हमारे प्रैक्टिस टीचिंग सेशन में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने वरी नहीं करना, आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, हमेशा जजमेंट अपने साथ करें, दूसरों से कभी जजमेंट नहीं करें अपनी बॉडी के लिए। और ये प्रैक्टिस सेशन था, ये परफॉर्मेंस सेशन नहीं था। हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं, हम प्रैक्टिस को कभी जज नहीं करते। Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. धीरे धीरे इनहेल करते बॉडी ऊपर उठाइएगा, सांस इनहेल किए और नेक्स्ट ट्रांजिशन में जाएंगे। प्लीज अपने दोनों हाथ लाएं पीछे और अपने लेग को अनरैप करें प्लीज। राइट लेग सीधी कीजिए प्लीज और अपने दोनों घुटने उस तरह से प्लीज अपने बेंड करें, पाँव में फासला 1 फुट करें, हाथ पीछे रखें और विंडशील्ड वाइपर बारी बारी लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए ऐसे हिप में घुटनों में फीलिंग क्या आई है। आंखें बंद करके मूवमेंट दे प्लीज 2 टाइम्स ओनली, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। अब राइट लेग को स्ट्रेट कीजिएगा, लेफ्ट जो पाँव है वो राइट नी के ऊपर रखिएगा, पाँव को फ्लेक्स करें और आप अपने राइट घुटने को बेंड करके अपने राइट पाँव को लेफ्ट नी के नीचे लाइएगा। फायर लॉक पोज, हम पावर योगा में इसको कहते हैं बॉक्स पोज। और यहाँ से प्लीज अपने नहीं बैठ सकते सुख आसन बैठ जाइए और दोनों बाजू बढ़िए, सांस भरते हुए और अंडर एक्सेल फॉल डाउन। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए प्लीज और अपने सामने ब्लॉक रखेंगे। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी ब्लॉक होना चाहिए हमारे पास। और यह मुठियाँ रखे ऐसे रखे सर को, जो आपके लिए आसान है, जितना आसान है। और अपनी बॉडी को स्टैटिक कर दीजिए। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस पर दो, प्लीज़ आंखें बंद करनी है, अपने आप को जज करना है, किसी दूसरे को जज नहीं करना। हम बहुत जजमेंटल लोग हैं, ख़ास करके हमारे घरों में जजमेंट होती है, कपड़ों में जजमेंट होती है। इसको लेट गो कीजिए प्लीज़, अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए। जो लोग जजमेंट करते हैं वो मुश्किल में रहते हैं। जजमेंट इज़ ए बेसिकली नेगेटिव एनर्जी। जो नॉर्मल जजमेंट है, अगर कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो उसको जजमेंट कीजिएगा। जिस तरह से एक मॉडल है वो अपने कपड़ों की अपने शो के अंदर परफॉर्म करती है तो उसको जज किया जाता है। आपके टीवी शोज़ हैं जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं उनको जज किया जाता है। अपनी नॉर्मल लाइफ में जब प्रैक्टिस होती है या घरों में रहते हैं उनकी जजमेंट को लेट गो कीजिए प्लीज़। सिर्फ अपनी बॉडी को जज कीजिए, अपनी हाइजीन को जज कीजिए। जो करने वाली चीज़ है हाइजीन को जज कीजिए। दूसरों की इबादत को जज ना कीजिए प्लीज़। इबादत का रिवार्ड अल्लाह ने देना है, बंदों ने नहीं देना। आपकी जजमेंट हुस्न सलूक है, आपकी जजमेंट डीलिंग्स है, गुफ्तगू है। जो दूसरों के साथ हम करते हैं वो हम कैसे करते हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ह्यूमैनिटी के ऊपर। हमारा खुदा सबका खुदा है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमारा नबी सबका नबी है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो प्लीज़ अपनी इस जजमेंट को चेंज कीजिए। ये नई जो चीज़ें सीखी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वे भी आपको इसका हेल्प हो ज़िंदगी में। और आपकी बॉडी सुकून में आ जाएगी। जब हम दूसरों को डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी में कार्टिसोल लेवल इंक्रीज करते हैं, टेक्निकली जो बात है। और हमें हमारे ब्लड में स्ट्रेस पैदा होता है, स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होता है कार्टिसोल पढ़ने से। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तुझो, सांस इनहेल करते बेली को एक्सपेंड कीजिए और सांस को एक्सहेल करते बेली को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। सांस पर तुझो। प्रैक्टिस सेशन में प्लीज़ कोशिश करिए करें तमाम लोग शामिल हों, तमाम लोग प्रैक्टिस करें, चाहे थोड़ी करें। हरकत में बरकत है। बैठने से बॉडी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, खाली खड़ा रहने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप एफर्ट करेंगे तो तभी बॉडी आगे बढ़ेगी। आप मसल कभी अपनी ज़िंदगी में यू ऑलवेज जो है वो स्टॉप योर चैलेंज विद द लिमिट। हमें अपने चैलेंज को लिमिट तक नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज चैलेंज द लिमिट्स को चैलेंज करें। जब हमने मसल्स को हम बोल देते हैं, चैलेंज में ले लेते हैं, हमारे मसल ग्रो करते हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, उनके अंदर ग्रोथ आती है और अच्छी खुराक करने से वो मसल बिल्ड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। योगा करने वाले लोग मसल बाहर नजर नहीं आते, लेकिन इनके मसल अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। जबकि जिम करने वाले लोगों के मसल नजर आते हैं लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। धीरे धीरे इनहेल करके बॉडी ऊपर उठाइएगा, आहिस्ता से आंखें बंद और एक्सहेल करते हाथ पीछे लाएं और दोबारा से विंडशील्ड वाइपर पे आइएगा। दोनों पांव खुले 1 फुट और दोनों घुटने लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। देखिए बॉडी में फीलिंग। आज जो आपने मेरे साथ पावर योगा किया, मैंने सब किया,
देखिए उसकी कोई थकावट आपकी बॉडी में नहीं। अब धीरे से प्लीज अपने री इंक्लाइन पोज पे आइएगा, अपनी बैक पे लेटिएगा प्लीज, और यहाँ पे दोनों घुटने पकड़े और ऐसे बारी बारी लेफ्ट हैंड राइट वाइब्रेट करके घुटने खोल दे मैक्सिमम, और अपनी स्पाइन की मसाज दीजिए। देखिए इंसान है जब रात को थकता है वो वर्जिश नहीं करता, जितने जानवर हैं शाम के टाइम जब होते हैं तो वो अपने पलसेटे मारते हैं, वो अपने को रिलैक्स कर लेते हैं। तो आइए प्लीज इस एक्सरसाइज को सीखिए, री इंक्लाइंड पोज में अपने घुटने पकड़ के बारी बारी लेफ्ट एंड राइट स्पाइनल मसाज। देखिए बॉडी क्या कर रही है। अब अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर दीजिए प्लीज। हम री इंक्लाइंड ट्विस्ट पोज में जाएंगे, राइट घुटना लॉक करें चेस्ट के साथ। अगर नहीं समझ आ रही मुझे देख लें आंख खोल के, फिर आंख बंद कर लीजिएगा, लेफ्ट पाँव सीधा रखेंगे। अब राइट बाजू राइट साइड में ओपन करेंगे प्लीज, और पाम फेसिंग द स्काई, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पड़ेंगे, सांस भरा हुआ है, और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में मूव कर देंगे। उतना मूव करना है कि आपका लेफ्ट शोल्डर आपका मैट से ना उठे, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड आपके मैट से इंटैक्ट रहें। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अपना राइट पाँव लेफ्ट थाई के ऊपर रख लीजिए और अपने आप को उतना फॉल करते लेफ्ट साइड जितना आसानी से कर सकते हैं, और फिर बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, ग्रेविटी के हवाले कर दिए अपने को, और अपने सांस पर तवज्जो दीजिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल, देखिए बॉडी में फीलिंग, सांस पे तवज्जो दीजिए, सांस पे। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पे तवज्जो, सांस पे। बॉडी को ढीला छोड़िए, देखिए अपनी बॉडी का टेंशन देखिएगा, करेज देखिए अपनी बॉडी को। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करते हुए बेली को एक्सपेंड कीजिएगा, एक्सहेल करते हुए बेली को कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए अपनी बॉडी में। आज आप इस सेशन में आए हैं, जो सेशन स्टार्ट हुआ था, एक रील चलाइए अपने माइंड के अंदर, कहाँ से आप गुजरे हैं, कितना चैलेंज बियर किया आपने, कितनी जंग लड़ी आज आपने, और आपके देखिए जेहन में कोई परेशानी कोई ख्याल नहीं आया, आप अपनी जंग लड़ रहे थे। और यही विन्यासा फ्लो का एडवांटेज है कि आपके अंदर एक जंग शुरू होती है, उसको बैटल को जीतने की कोशिश करते हैं। हर बंदे ने उसको जीतने की कोशिश की है, हर बंदे ने एफर्ट किया है, और मज़े की बात यह है हर औरत और मर्द जीत गई है, उसने जीता है इस जंग को। ज़िंदगी में इस तरह जो चैलेंजेस आते हैं उनको बीट करना सीखिए। जो हर बंदे को जो चैलेंज आते हैं, लोग अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्किल से, अपने एजुकेशन से, अपने नॉलेज से, अपनी विजडम से उसको बीट करते हैं। हर बंदे का डिफरेंट तरीका है बीट करने का, लेकिन प्लीज़ अपने चैलेंज को बीट कीजिए। अपने को कभी लिमिट मत करें चैलेंज तक, ऑलवेज चैलेंज योर लिमिट्स। दोस्तों एक योगी था, उसने ट्रेनिंग करी अपने स्टूडेंट्स को, उसने लास्ट दिन ट्रेनिंग का, उसने कहा अपने स्टूडेंट से, माय डियर टीचर्स, मैं आज आपको अपना ऐसा नगट पेश कर रहा हूँ, ऐसी विजडम दे रहा हूँ जिसको आप सारी ज़िंदगी अपने साथ रखिएगा, और ये आपके बड़े काम आएगी, आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगी, आपको रिलैक्स करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगी। उसने कहा हमेशा जो बड़े चुपके से अंदाज, धीमे अंदाज से, ऑलवेज कीप योर इनर स्माइल, हमें अपनी इनर स्माइल को मेंटेन रखना चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तवज्जो। हमेशा जब इनर स्माइल को मेंटेन रखते हैं, हमारे बॉडी में डोपामाइन पैदा होता है। दोस्तों डोपामाइन वो हार्मोन है जो हमारी ब्लड में खुशी का हार्मोन पैदा करता है, हमें रिलैक्स करता है, और हमें हमारी बॉडी में सुकून पैदा होता है। तो आइए ऑलवेज कीप योर इनर स्माइल। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये मरानी की टीम है, चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आए, क्योंकि मरानी हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा आपको जहाँ भी जाएगा। इनहेल एंड एक्सहेल, फ्यू मोर ब्रेथ प्लीज। देखिए फर्स्ट 90 सेकंड में हमारी बॉडी सेटल होती है, नेक्स्ट 90 सेकंड हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से धीरे धीरे इनहेल करते प्लीज़ घुटना वापस लाइएगा, सांस भरिएगा बेली में, दोनों हाथों से घुटने को लॉक करें। अब हमने करना है प्लीज़ जो है वो पवन मुक्त आसना, विंड रिलीफ को सांस भरा और एक्सहेल करते सर उठाइए, सांस को खाली कर दी बेली को, और अपने पिछानी को, नोज को, घुटने को पुश कीजिए प्लीज। यहाँ से इनहेल करते सर वापस लाइएगा और एक्सहेल करते हुए लेग्स सीधा करिए प्लीज। अब धीरे से लेफ्ट घुटना बेंड करें प्लीज, सांस को इनहेल करते हुए। अब लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड पे ओपन करें प्लीज, और एक्सहेल करते हुए प्लीज
अपने राइट हाथ से लेफ्ट घुटने पकड़े और राइट साइड पे ड्रॉप कर दीजिए, सांस पर तुझो। और प्रॉब्लम है तो लेफ्ट पाँव राइट थाई के ऊपर रख लीजिए और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल, अपने सांस पर दीजिए। इन योगा के दोस्तों 3 कानून है। पहला ला, अपनी बॉडी का एज और लिमिट फाइंड करना है। दूसरा ला दोस्तों, अपनी बॉडी को स्टैटिक करना है। तीसरा ला दोस्तों, अपने पेशेंस आंखें बंद करके 3 मिनट का टाइम गुजारना है और सांस पर फोकस करना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस पर तुझे दोस्तों इनहेल